सिमरिया पुल बहुत ही पुराना हो जाने की वजह से अब बहुत ही जर्जर स्थिति में आ गया है, जिससे कि इस पुल को सिंगल लाइन कर दिया गया है और इस वक्त हम लोगों को रोक दिया गया है। चलिए अब हम लोग भी आगे की ओर निकलते हैं और पहुंचते हैं अपने मंजिल की ओर। इस साइड देखिए एक और बड़े पुल के निर्माण कार्य शुरू हैं, जिससे कि बड़े गाड़ी आएंगे जाएंगे। इस वक्त इस पुल पर बड़े गाड़ी आना जाना कई सालों से बंद है। देखिए आज हमारे ड्राइवर बने हुए हैं प्रियांशु जी। यही अब इधर लेकर चलेंगे सिंह ऋषि तक, जिन जगहों पर राम जी का मुंडन हुआ था। बिहार के लखीसराय जिले में सिंगी ऋषि धाम आश्रम स्थित है, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। सिंगी ऋषि की पहाड़ियाँ, झरने और कुंड आकर्षण का केंद्र है। शहर से 23 किलोमीटर दूर सुरगढ़ा प्रखंड में पहाड़ों के बीच सिंगी ऋषि धाम स्थित है। सफर में पहाड़ की चट्टानें शंकु आकार में मिलेगी। मंदिर पहुंचने पर वहां के पहाड़ का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका है, जो कि भयावह के साथ वहां की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। मान्यता के अनुसार सिंगी ऋषि में पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और भगवान राम सहित चारों पुत्र लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के जन्म के बाद उन चारों का मुंडन संस्कार भी यहाँ करवाया था। इस वक्त मैं हाथीदह रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। यहां से NH-33 के रास्ते हम लोग सिंगी ऋषि पहुंचेंगे, जिसमें कि बीच में महारानी स्थान और अशोक धाम का रास्ता भी आता है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं महारानी स्थान और अशोक धाम, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं, इसी के अंदर जाने पर आपको महारानी स्थान का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखने लायक है, बरैया थाना, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। अब आइए जाने के क्रम में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, राजा दशरथ आखिर उस जगह पर क्यों गए थे और वहाँ से जुड़ी कहानी क्या है। राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्होंने यहाँ आकर ऋषि विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग को अपनी परेशानी बताई। इसके बाद ऋषि श्रृंग की तपस्या से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए और उसी खीर को राजा दशरथ की तीनों रानियों को खिलाया। उसके बाद राजा दशरथ को तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ ने इन सबों का नामकरण किया, लेकिन मुंडन कार्य इसी जगह पर किया गया। इस साइड जो आप बड़ा गेट देख रहे हैं, इधर जाने पर आप अशोक धाम पहुंचेंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है अशोक धाम। और अगर आपको सिंह ऋषि जाना है तो सीधे बढ़ते रहें। रास्ते में एक टोल गेट भी पड़ता है, जिसको पार करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिंगी ऋषि के रास्ते उतर चुके हैं। यहाँ से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है सिंगी ऋषि। यहाँ से अब हम लोगों को धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। बीच में रोड और दोनों साइड बड़ी बड़ी खाई, पहाड़। अगर आप भी इन जगहों पर आते हैं तो थोड़े संभल कर आइएगा।
अब देखिए बाइक के सामने में ही दो सांप मिल गया बड़ा बड़ा। इस वजह से प्रियांशु बहुत ही घबराया हुआ है। ड्राइवर साहब मेरे बहुत थक चुके हैं। नहीं अभी तक नहीं थके हैं लेकिन थक जाएंगे। थोड़ा प्यास लग गया और कोई बात नहीं है। चलिए आपको जल पात्र बुलवा देंगे। नहीं नहीं प्यास थोड़ा लगा है। यहाँ का रोड है बहुत ही जर्जर है। चलाइए इसी पहुँचने से 5 किलोमीटर पहले तो आपका ऐसा हालत हो जाएगा, आप वहाँ जाने का नाम दोबारा नहीं। प्रियांशु जी विकास हुआ है यहाँ पर? हम यहाँ हाईवे नहीं किए थे। पहली बार आ रहे हैं ना? अन्ना जय जी सर। अच्छा, इसका विकास होना चाहिए सर। विकास तो होना चाहिए यहाँ पर ना? यस सर, यहाँ अच्छा। विकास तो होना चाहिए, तो विकास होना चाहिए या विकास होना चाहिए। वही लग रहा है, देखिए ना रोड, लगता है विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ। साला रोड लगता है बवासीर हो गया है रोड पे। बीच में 2 किलोमीटर रोड का बहुत ही स्थिति खराब है, क्योंकि यह एक नक्सल क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही आबादी में नक्सली रहते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई भी परेशानी नहीं पहुँचाते। ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे पहाड़, और उससे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर सिंह ऋषि पहुँच चुके हैं। देखिए, आइए आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है। इस साइड पहाड़ और उस साइड पे पानी बहते हैं।
दूसरी ओर जाता है। अब हम आ जाते हैं स्नान करने। इस पानी को देखिए, बहुत ही साफ सुथरा पानी है। पूरा नीचे तक आपको बहुत ही साफ दिखाई देगा। इस पानी की एक और खासियत है, यह पानी तुरंत ही गर्म हो जाता है और सेकेंड भर में बहुत ही ठंडा पानी हो जाता है। आप रास्ता भर में जितना भी पानी देखें, उस डैम के पास उतना पानी, और भी कई जगहों पे पानी देखें, वो सारा पानी इन्हीं जगहों से बहकर नीचे की ओर जाता है। अब देखिए, हम तो स्नान कर लिए, प्रियांशु को भी बोले तुम भी जाकर स्नान कर लो। ये भी गया है और पानी में उछल कर मजा ले रहा है अपना। स्नान करने के बाद हम लोग आकर पूजा किए, फिर पंडित जी से मिलते हैं। इस वक्त नवरात्रि चल रहा है। इन भैया को देखिए, यह अपने पेट पर कलश लेकर माँ भक्ति की तपस्या में लीन हो चुके हैं। बिना कुछ भी खाए पिए 10 दिनों तक इसी तरह लेटे रहते हैं। यह मंदिर जो आपने देखा, यह मंदिर बहुत ही पुराना है। भगवान राम के समय का ही यह मंदिर है।
उनका मुंडन भी इसी मंदिर के पास में ही हुआ था। अब आइए पंडित जी से मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। राजा दशरथ जी आए थे, यही सिंगी सी बाबा हुए। अच्छा। वही तपस्या में लीन थे, तो वही बोले कि मेरे पास धन का कमी नहीं है, पुत्र का कमी है, तो हमको पुत्र प्राप्ति चाहिए। वही बोले जो कि जो करे धन पुत्र की आशा, वो पहुँचे सिंगी ऋषि के पास आते। राजा दशरथ जी आए थे तो यही बोले थे, जब यही प्रसाद दिए तो उनको 4 गो लड़के हुआ। अच्छा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ। चारों का मुंडन यहीं पे हुआ। चारों का यहीं पर? चारों का मुंडन यहीं पे। देखिए पहले से लिखा हुआ परशुराम जन्म से पाली इसी दरबार में। ये मंदिर उसी समय से है? उसी तरह। अच्छा। लिखा बहुत पहले से। राम जन्म से पहले, अभी बात बताइए। अच्छा, ये जो पहाड़ है यहाँ पर, तो लगता है गिर जाएगा। नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, अच्छा। शुरू से शुरू से मंदिर भी प्राचीन है, शुरू से उसी तरह है? उसी तरह जिस तरह से जैसे है उसी तरह है। अच्छा, ये पानी बनने हुए थे। पानी आता कितना भी वैज्ञानिक आए लेकिन पता नहीं कर पाए। पानी का पता नहीं चला? नहीं। अच्छा, कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता? नहीं, कोई नहीं। शंकर अच्छा। भगवान का जटा से पानी आ रहा है। यहाँ तक कोई इसका निवारण पता नहीं कर पाया कि कहाँ से है। अच्छा। 5 किलोमीटर के दरमियान में कहीं चापाकल नहीं है। जो भी सब पानी इसी से सब काम है। सब जगह इसी से जाता है? टोटल यही पे। यहाँ खेती भी इसी से होता है ना? टोटल पानी ही यही जाता है। हाँ। टोटल पानी इसी सब चीज़ है। तो ये बाबा का महिमा है। हाँ। नया कुंड बना है इधर, सावन में चालू किया है। ये कुंड पुराना है। ये नया कुंड हुआ ना? नया कुंड है। जितना पानी इधर है उतना ही पानी इधर है। चलिए, पंडित जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हम लोगों ने जाना यहाँ का सारा इतिहास। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।